वेलकम स्टूडेंट्स, कैप्सूल 8 आपके सामने है जिसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें लिख गया है 2 के में 20 क्वेश्चन हैं और इन 20 क्वेश्चंस में पहला पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को आपको छोड़ना नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें अच्छी तरह से पैसेज को, और बहुत ईजी आया है। देखिए, इन द एंड एफर्ट, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसी पर बेस्ड है और अगर आप पहली बार में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तब भी आप समझ जाओगे, बहुत आसान सा है। देखिए, जब टाइटैनिक मूवी को आपने बहुत दो बार देखा होगा और उस मूवी में आपको किस तरह से वो 2 दिन की यात्रा के बाद वो किस तरह से सैनफोर्ड के पास डूब गया था और कारपेथिया नाम का एक जो छोटा जहाज़ था उसने वहाँ पर जो लोग थे उनकी लाइफ को बचाया था। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस शिप अफ्लोट, यानी बहुत बड़ा एक जहाज़ जो सबसे बड़ा हो, फास्टेस्ट हो और लग्जरियस, ऐसो आराम से भरा हुआ बनाने, ऐसा बड़ा जहाज़ बनाने का जो तैराने का जो प्रयास था, द ब्रिटिश के लोगों ने बनाया। द SS टाइटैनिक उसका नाम था। इट वॉज सो सुपीरियर, उतना सुपीरियर था टू एनीथिंग एल्स, किसी भी अन्य चीज़ से ऑन द सी, समुद्र में इससे पहले कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं तैराई गई थी। दैट इज वॉज डब्ड अनसिंकेबल, और ये कहा गया कि ये कभी डूबेगा ही नहीं। इस तरह से उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, डूबेगा नहीं। सो श्योर ऑफ दिस वर्क, इतने ज़्यादा उसके बनाने वाले ओनर जो थे वो इतना श्योर थे दैट दे प्रोवाइडेड ओनली 20 लाइफ बोट्स एंड राफ्ट। उसके अंदर उन्होंने केवल 20 लाइफ बोट रखी थी, ज़्यादा रखी नहीं। उन्होंने कहा कभी डूबेगा ही नहीं, फिर भी कभी हो ऐसा तो लेस देन 1/2 द नंबर नीडेड फॉर द 2227 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। 2227 पैसेंजर हैं, उसके आधे भी नहीं रखे गए थे, मात्र बिल्कुल थोड़ी सी 20-22 उन्होंने जो है छोटी नावें रखी हुई थी और राफ्ट यानी बांस बल्लियाँ रखे गए। मैनी पैसेंजर्स वर अबोर्ड द नाइट, बहुत सारे पैसेंजर तो उसी रात सवार हुए। इट रैम्ड एन आइसबर्ग, तो ये रात कोई टकरा गया आइसबर्ग से। ओनली 2 days एट सी, केवल 2 दिन की यात्रा के बाद। एंड मोर देन हाफ वे बिटवीन इंग्लैंड एंड इट्स न्यूयॉर्क डेस्टिनेशन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था, इसके रास्ते में पहुंचने पर ही ये डूब गया, टकरा गया आइसबर्ग से। और आइसबर्ग से टकराने के बाद बिकॉज द लग्जरी लाइनर वॉज ट्रैवलिंग सो फास्ट, लग्जरी लाइनर जो था बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, क्योंकि फास्ट चलने वाला जो वो था शिप, इसलिए इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द घोस्टली लुकिंग आइसबर्ग, भूत की तरह दिखाई देने वाली आइसबर्ग को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका लाइनर जो था चलाने वाला बहुत तेज चल रहा है। एन अनएक्सटिंग्विश्ड फायर, कभी न बुझने वाली आग जल गई। ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द सबमर्शन, उसको डूबने के लिए जहाज़ को कभी न बुझने वाली आग उसमें लग गई और आग की वजह से और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई। पैनिक माने घबराहट, इंक्रीज द मेंबर्स ऑफ नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, घबराहट की वजह से भी बहुत सारे लोग मारे गए, घबरा के कूद गए, डर गए। एज पीपल जम्प्ड इनटू द आइसी वाटर, ठंडे पानी में कूद पड़े। और फॉर टू बी अमंग, और आपस में जाने के लिए, सवार होने के लिए लाइफ बोट में लड़ने लगे, इस वजह से मारे, आपस में मार, एक दूसरे को मार डाला। 4 hours आफ्टर द मिसहैप, इस घटना के 4 घंटे बाद, अनदर शिप, एक दूसरा जो जहाज़ जो था दूसरा, जिसका नाम था कारपेथिया, रेस्क्यूड 705 सर्वाइव्स, केवल 705 लोगों को उसने बचा लिया, बाकी मारे गए। तो करीब 1700 लोग 1500 लोग मारे गए थे इसमें। द इनफेमस, वो अभागा SS टाइटैनिक हैड एंजॉयड ओनली 2 days ऑफ सेलिंग ग्लोरी ऑफ इट्स मेडन बॉयज, प्रारंभिक यानी शुरुआती हुई थी 1912 में, 2 दिन की यात्रा में डूब गया। बिफोर प्लंगिंग इनटू 12,000 फीट ऑफ वाटर, 12,000 फीट गहराई में ये जाकर के डूब गया। नियर द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड वेयर इट लाइज टुडे, आज भी यहाँ न्यू फाउंडलैंड स्थान पे जहाँ डूबा था आज भी ये पड़ा हुआ है। चलिए इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट दैट, यानी सारी बातें सही हैं, जैसे कारपेथिया ने बचाया था, SS टाइटैनिक ने न्यू फाउंडलैंड के पास डूबा था, ये भी सही है। टाइटैनिक 1912 में डूबा था, ये भी सही है। तो पहला आंसर यानी ओनली 1/3 ऑफ दोज, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 2। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द लार्ज डेथ एक्सेप्ट, सभी ने जो है मौत में भागीदारी निभाई सिवाय एक को छोड़कर, अर्थात कारपेथिया ने बचाया था, तो इसका आंसर है वो डी होगा। हाउ मैनी डेज, तो सबको पता है, बार बार आया है, 2 दिन, तो 2 days के बाद ये डूब गया था, इसलिए इसका आंसर है वो 2 होगा, ए। मेडन बॉयज़ का मतलब होता है प्रारंभिक यात्रा, यानी शुरुआत, उद्घाटन बोला, इनॉग्रेशन। व्हाट डज दिस पैसेज कन्वे, ये पैसेज ये कहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस से बनाने वाले, उन्होंने ये सोचा कि नहीं डूबेगा ही नहीं, तो आंसर है उसका सी होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मिसेस स्पेल्ट में, मिसेस स्पेल्ट में आपको बता दें कॉम्पिटेंट की स्पेलिंग में TENT होता है, TANT नहीं होता, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें दो सिनोनिम्स बोले गए। इलिटरेट माने होता है अनपढ़, अनपढ़ का मतलब अनलेटर्ड, जो पढ़ा लिखा ही नहीं, तो आंसर सी होगा। साई माने होता है शर्मीला, शर्मीला या डरपोक यानी टिमिड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में देखिए फॉरेन कहते हैं विदेशी, विदेशी और इंडाइजेनियस का मतलब होता है अपना नेटिव यानी स्थानीय, तो ये इसका करेक्ट आंसर। डिपार्चर का मतलब होता है चले जाना, एंटोनिम्स पूछा गया है तो इसका अपोजिट है वो अराइवल होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम। एडियम में देखिए पुट अप विद कहते हैं बर्दाश्त करना, एंड्योर करना, पुट अप विद, कीप अप विद, एंड्योर, बियर, टू बी ऑन पार, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो पुट अप विद कहते हैं बर्दाश्त करना यानी एंड्योर इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे जो रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सर्टेन का अपोजिट है वो अनसर्टेन है, तो लेजी का जो अपोजिट है वो क्या होगा? लेजी माने होता है आलसी और एजाइल माने होता है फुर्तीला, तो इसका आंसर है वो बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इंडेक्स का प्लूरल पूछा गया है, ये अक्सर एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। इंडेक्स का प्लूरल जो जितने भी जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं, जैसे स्टेडियम का स्टेडिया होता है, एक्सेस का एक्सेस होता है, तो एक्स वाले को हम CES से जोड़ते हैं, तो इंडिसेस हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर ज्यूज कहते हैं यहूदी लोग वर्शिप पूजा करते हैं, वो सिनेगॉग होता है, तो आंसर है वो बी होगा। स्पेयर द रॉड, एक ये आपकी प्रोवर्ब बोली गई है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी आपने बच्चे को अगर मान लिया स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी आपने कह दिया बच्चे को जो है अगर छड़ी से दूर कर दिया तो निश्चित रूप से वो बर्बाद हो जाएगा, तो इसका आंसर है वो ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर पे मैन, ये क्वेश्चन है मैन प्रपोजेज वाइल गॉड डिस्पोजेज, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है मैन है वो प्रपोज करता है और गॉड है वो डिस्पोज करता है, तो आंसर सी होगा। ये दोनों प्रोवर्ब में दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, विशेष रूप से याद कर लेना, क्योंकि इसमें भी ध्यान रखना है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड और मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। चलिए चेंज, रानी सेड आई विल लीव यू नाउ, नाउ का तो देन होता है, ये देन तो चारों में लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक से ढूंढने की कोशिश करो तो ये जल्दी होते हैं। अब यहाँ पर रानी सेड आई का मतलब सी, अब सी देखो 3 में आया है, ये तो सी वाला बाहर हो गया। अब इसमें सी, अब विल का भी हमें वुड करना है तो पहला वाला भी बाहर हो गया, और डी वाले में हेड लगा है तो वुड वाला आंसर यानी बी आंसर होगा, 17 का बी आंसर होगा। चलिए 18 नंबर में देखिए चेंज द वॉइस, इसमें वॉइस में पूछा गया है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ध्यान रखना लाफ्ड के बाद एट आया है, तो ही के अकॉर्डिंग ही वॉज लाफ्ड एट केवल 2 में आया है, तो ही वॉज लाफ्ड एट में बी और सी में से एक होना चाहिए। अब ही वॉज लाफ्ड एट फिर बाई रह गया, इसलिए इसमें सी आंसर हो जाएगा, सी का 18 का 18 का सी आंसर होगा। फाइंड द एरर्स, इसमें एरर ढूंढना है। रसियन एक लैंग्वेज है, भाषा है, अगर इसके पहले हम आर्टिकल लगा देते हैं द रसियन तो ये वहाँ के लोग बन जाते हैं, तो आंसर इसका ए होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पुअर का जो बनेगा वो पॉवर्टी बनेगा, POVERTY, यानी सी आंसर होगा। तो आपके ये 20 क्वेश्चन हो गए सेट नंबर 8 में, और आप खुद करिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, एनालाइज करके देखिएगा कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।